हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो अगर आप लोगों ने CSIR नेट या फिर गेट का एग्जाम दिया है या देने का सोच रहे हो तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका वैलिडिटी कितना है, राइट। CSIR नेट का हो या फिर गेट का। नेट का एग्जाम हमें पता है कि हम दो चीज़ों के लिए दे सकते हैं। एक तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं अगर आपको अप्लाई करना है तो जिसको हम लेक्चरशिप बोलते हैं उसके लिए आप CSIR नेट का एग्जाम दे सकते हो, या फिर JRF के लिए मतलब PhD इंट्रेंस के जैसे आप इसको एग्जाम को दे सकते हो। ऐसे गेट का एग्जाम भी PhD इंट्रेंस फ्रॉम IITs उसके लिए आप दे सकते हो, या फिर PSU वगैरह में जॉब लेने के लिए भी PSU वगैरह जब जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो PSU वगैरह में विद गेट स्कोर कार्ड। अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो दो चीज़ें दोनों के साथ में ही है, नेट और गेट के साथ में। तो दोनों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको एडमिशन PhD में लेना है तो कितना वैलिडिटी है, या फिर गेट के थ्रू अगर आपको PSU में जाना है या फिर कहीं और मान लिया आपको जॉब लेना है तो उसके लिए कितना वैलिडिटी है। दोनों पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी वन बाय वन दोनों के बारे में देखते हैं। नेट की अगर हम बात करें तो नेट के लिए एडमिशन की जब हम बात करते हैं, JRF जैसे हम JRF का एग्जाम जो देते हैं तो उसका आपका वैलिडिटी कितना है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो एडमिशन के लिए देखिए कितना है। नेट स्कोर इज वैलिड फॉर 2 years फॉर द एडमिशन इन डिफरेंट प्रोग्राम्स या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए 2 साल का वैलिडिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2023 में क्वालिफाई करते हो तो 25 तक ही आपका वैलिड है ना। और उसके बाद एडमिशन अगर गेट के थ्रू की बात करें, द गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 years फॉर द एडमिशन इज IITs एंड NITs, राइट, एटसेट्रा इसलिए लिखा है क्योंकि गेट का एग्जाम मेनली IITs और NITs के लिए होता है। उसके अलावा भी और इंस्टीट्यूशंस भी गेट स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। तो उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका स्कोर कार्ड गेट का 3 साल के लिए वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर 23 में आप पास करते हो गेट का तो आपका 26 तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। 2026 तक ये आपका वैलिड रहेगा। मतलब गेट का अगर एडमिशन का कंपैरिजन करोगे नेट और गेट का तो 1 साल वैलिडिटी गेट के स्कोर कार्ड का ज़्यादा है, ठीक है। तो लेक्चरशिप की बात करते हैं, जो LS आप देते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए CSIR नेट जरूरी होता है। उसका वैलिडिटी कितना है। देयर इज नो वैलिडिटी फॉर यूजिंग द नेट स्कोर फॉर लेक्चरशिप के लिए जो आप स्कोर कार्ड नेट का यूज करते हो उसके लिए अभी कोई भी ऐसा वैलिडिटी नहीं है। अगर आप क्वालिफाई हो तो आप यूज कर सकते हो CSIR नेट का एग्जाम। अब आपका वैलिडिटी जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं अप्लाई करो तो वहां पे कुछ एज का लिमिट रहेगा, तो वही एज का लिमिट जो भी होगा आपका CSIR नेट का ऐसा कोई लिमिट नहीं है। एक बार अगर आपने लेक्चरशिप क्वालिफाई कर लिया, इट इज फॉर ऑलवेज, ओके, हमेशा के लिए आपके पास हो गया ये। PSUs थ्रू गेट के थ्रू अगर PSU में अप्लाई करने का आप सोच रहे हो तो उसके लिए द स्कोर वैलिडिटी इज फॉर 2 years। तो इसके लिए PSU में अप्लाई करने के लिए गेट का जो वैलिडिटी है वो केवल 2 साल का है। अगर मतलब कंपेरिजन आप एडमिशन के साथ करोगे तो 1 साल कम है, राइट। एडमिशन के लिए 3 साल वैलिडिटी गेट के स्कोर का है, पर अगर आप जॉब के लिए PSU में अप्लाई करते हो तो उस पर आपको 2 साल का ही वैलिडिटी मिलता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वैलिडिटी नेट और गेट दोनों का ही अच्छे से क्लियर होगा। स्टिल फर्दर अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो, वहां पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। या फिर और भी इससे हटके कोई ऐसा डाउट है जो आपको CSIR नेट या गेट के बारे में नहीं क्लियर है, आप चाहते हो कि इस पर और बात की जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग उस पर और वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।